हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए डायग्राम के बारे में कि इसका हमें कैसे फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और डायमेंशंस देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल से एक चीज़ है। जब हम क्वेश्चन पेपर में आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहाँ पे डिपेंड करता है, आपको हो सकता है सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही बनाने के लिए कहा जाए। अगर 9 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स के लिए सम आए, 15 के लिए आता है तो सेक्शनल व्यू भी पूछ सकते हैं या फिर आपको लेफ्ट एंड राइट साइड व्यू पूछ सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट एंगल मेथड प्रोजेक्शन यूज़ करना है या फिर थर्ड एंगल का यूज़ करना है। सो इन सच सिचुएशंस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चूज योर ओन मेथड। आई विल लाइक टू चूज ऐसे इंस्टेंस के अंदर फर्स्ट एंगल मेथड, जस्ट फॉर अ रीज़न कि उसके अंदर क्या होता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है एंड टॉप व्यू नीचे बनता है। ठीक है, राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है, लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू बनता है। जबकि जब हम बात करते हैं हमारे थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन की, तो उसके अंदर होता है कि आपका टॉप व्यू ऊपर बनता है एक्स वाई एक्सिस के, फ्रंट व्यू नीचे बनता है और फ्रंट व्यू के राइट साइड में राइट हैंड साइड व्यू बनता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंगल मेथड यूज करेंगे। फ्रंट व्यू बनाना है जिसे हम एलिवेशन भी कहते हैं, जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनने वाला है। हमारा टॉप व्यू जिसे हम प्लान भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन के नीचे बनेगा, एग्जैक्टली वर्टिकली इंक्लाइन टू आवर फ्रंट व्यू। उसके बाद डायमेंशंस बोले गए कि ये डायमेंशन दिखाने हैं इस पर्टिकुलर व्यू के। तो ऐसे क्वेश्चंस में जितने डायमेंशंस आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, आपको जो डायग्राम दिया गया है उसमें दिखाई दे रहे हैं, आपको सबके सब मेंशन करने होते हैं। एल्स देन दैट कभी कभी कहा जाता है 10 डायमेंशन दो, 20 डायमेंशन दो, 12 डायमेंशन दो, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे पर्टिकुलर सम में हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि हाँ बाबा इसका लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, हाइट कितनी होगी, कहाँ पे एक्सिस है, कहाँ पे सारी चीज़ें हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करके हम रख लेते। तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर डायग्राम का फ्रंट व्यू कहाँ बनाना है, फ्रंट कहाँ से इसे देखना है, सबसे पहले तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन होता है, हमारा एक्स यानी कि ऑब्जर्वर, राइट। तो हम कह रहे हैं फ्रंट व्यू बनाना है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में आपको देखना है कि ये डायग्राम अब कैसा दिखाई देगा। मतलब कि जब आप इसे एक्स डायरेक्शन से देखोगे, एक्स इंडिविजुअल की इधर से देखोगे, तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ना। ये पूरा पार्ट जो मैं ऐसे कर रही हूँ ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ फ्रंट व्यू से इतना दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये भी सब भी नहीं, डायरेक्टली हमें क्या दिखाई देगा, ये पूरा सा एक सर्कल सिलेंडर दिखाई देगा, जो कि कैसे दिखाई देने वाला है हमें, एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में, जिसकी पूरी ओवरऑल लेंथ कितनी होने वाली है, ये लेंथ। ठीक है, ये लेंथ मतलब ये हमारा जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना दिया है हमें, 40। तो ये कितना बनाना है आपको, 40। हाइट कितनी दी गई है, 25 की। ठीक है, दो हो गया। इनर सर्कल देखो, होल कह रहे हैं, होल होल माने कि पूरा होल है वो ऊपर से लेकिन नीचे तक का, तो वो एक हिडन पार्ट है, कितने का, 20 डायमीटर का। मतलब यहाँ पे बीच में हमें होल दिखाना है जिसका डायमीटर कितना होने वाला है, ओवरऑल 20 होगा, यानी कि रेडियस कितना होगा हमारे पास, 10 जितना हो जाएगा ये पर्टिकुलर सर्कल का। अब नेक्स्ट आपको इसकी पूरी ओवरऑल लेंथ दी गई है, दैट इज 60। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, ये छोटा वाला वेज है जिसका 25 दिया है। हाइट, ओवरऑल हाइट कितनी दी गई है, तो 15 दी गई है। तो सारी चीज़ें हमारे पास है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा टेढ़ा सा जो है हमारे पास, वो कितना हाइट दिया है, उसकी 15 दी गई है क्योंकि ये स्लांट है। ठीक है, और क्या दिया है, ये ओवरऑल की 25 आपको हाइट दी गई है। डिस्टेंस कितना है, 46 है, 27 एंड 27 एंड 46 आपको ओवरऑल 100 मिलने वाला है। एकदम सेंटर में इसका एक्सिस है, मतलब हमारा एक्सिस किस पे होने वाला है, 50 पे होने वाला है, क्योंकि एकदम सेंटर, 100 का हाफ कितना होता है, 50। हाइट कितनी है एक्सिस की, कितने हाइट पे है ये हमारा, तो ये भी हमें 25 दिया गया है, एक्सिस भी आपको यहाँ पे मिल गया है। तो बेसिकली फ्रंट व्यू को बनाने के लिए सारी नेसेसरी चीज़ें हमारे पास है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम। फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रॉ आवर एक्स वाई प्लेन। ये क्वेश्चन को हम फिलहाल साइड में रखते हैं। फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ आवर एक्स वाई प्लेन। तो लेट अस ड्रॉ, either you have to take exactly parallel one line। हमें सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पेज को ऐसे बीच में से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हो गया। इसे हम नाम दे देंगे एक्स वाई प्लेन।
नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डायग्राम बनाने को स्टार्ट करना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे इंस्टेंस में, इफ़ यू वांट और एल्स 4 हिस्सा करना है तो आप कर सकते हो, मुझे नेसेसरी नहीं लग रहा है। तो व्हाट आई विल डू, हम डायरेक्टली एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ये लाइन को पैरेलल 1-1 सेंटीमीटर ऊपर, क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है, उसको एक बेस लेना है, राइट। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आपको जितना लेना है आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जितना लिया है, एंड आई विल डू इज आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइट प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये क्या दिखाई देगा, हमें बेस दे देगा कि हमारा डायग्राम का बेस कौन सा होगा, कैसे बनाना, ठीक है, वेरी लाइट। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट ड्राइंग द डायग्राम। यू हैव सीन हमें ओवरऑल कितना चाहिए, इसका लेंथ कितना है 100। सो लेट अस ड्रॉ एन लाइन ऑफ 100 और एक्सिस कहाँ पे होने वाला है हमारा 50 पे। एग्जैक्टली कट कहाँ कर रहा है, तो वो 50 पे कट कर रहा है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हमारा यहाँ पे हम वो 100 ले रहे, तो यही पॉइंट को सेंटर लेते हुए आई विल जस्ट से 100, यहाँ पे मैं इसे मार्क कर देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इज़ माई 100, ठीक है। अब ये 100 का एग्जैक्ट बीच में हमें क्या करना है, हमारा एक्सिस रखना है। तो ऐसे आपको प्लेस करना है एग्जैक्ट बीच में, यानी कि 5। तो मैं क्या करूँगी, 5 पे एक ऐसे डॉट करके वहाँ से एक परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर लाइन पास कर देती हूँ। यानी दिस इज़ ऑल प्रोजेक्शन। हाँ, अभी तक हम सिर्फ प्रोजेक्शन ही कर रहे हैं, जो भी चीज़ है प्रोजेक्शन लाइन्स ही है। यहाँ पे मैं एक हल्के हाथों से इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट टास्क इज, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे अभी 27, 46, 27, तो हमें क्या करना है, ये 100 को वी हैव टू डिवाइड एज 27, जस्ट कीप लाइक दिस। और हमें क्या करना है यहाँ पे 27, तो आई विल जस्ट मार्क 27 थोड़ा सा डार्क, ठीक है। उसके बाद 46 छोड़ के पीछे से भी आपको 27 लेना है। तो 27 लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और ये हो गया 7। बस हम क्या करेंगे, इतना थोड़ा सा देख रहे हो डार्क कर दिया है। अब मैं यहाँ से प्रोजेक्शन लाइंस बना देती हूँ। बहुत हल्के हाथों से, लाइक दिस। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये बनने के बाद अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितनी हाइट पे, 15 की हाइट पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब स्लांट आ रहा है, राइट। ओवरऑल 50 है हमारी हाइट। तो ओवरऑल अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ओवरऑल अब क्या करो, यहाँ पे और चाहिए तो मार्क कर लो। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 50 पे मार्क कर दे रहे हैं, ओके। एंड हमारी इस पर्टिकुलर पार्ट की कितनी हाइट है 15। तो मैं क्या करूँगी, नीचे से आई विल जस्ट मार्क 15 कहाँ पे आ रहा है, कैन यू सी, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं एंड 15 मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये 15 को मैं क्या करूँगी, यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन बना दूँगी, लाइक दिस। तो ये मुझे यहाँ पे भी मैंने देखा कि वो मुझे कट कर रहा है, तो जहाँ भी कट कर रहा है हम क्या करेंगे, उसे यहाँ पे भी डार्क लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, देखना है ये ओवरऑल हाइट कितनी है सेंटर से एक्सिस की 25 की। तो मैं क्या करूँगी, एक्सिस पे 25 मार्क कर देती हूँ। ये रहा मेरा एक्सिस, और यहाँ से आई एम सेइंग 25 ऊपर, मतलब 25 के ऊपर मैंने एक मार्किंग कर दी। और कितना है ये 25 के हाइट पे 25 mm जितना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 25 को हाफ में कर दो। तो 25 का अगर मैं हाफ ले लूँ तो कितना हो जाता है हमारे पास 14.5। तो हम 12.5 तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे चाहिए तो एक हल्की सी वापस रेफरेंस लाइन बना के उसके ऊपर 12.5 इस तरफ एंड 12.5 उस तरफ मेजरमेंट ले लूँगी।
12.5 यानी कि आप समवेयर अराउंड 12 एंड 13 के बीच में ले लो, चलेगा। कुछ इस प्रकार से मैं उसे मार्क कर दूंगी। अभी ये मार्क करने के बाद अब ये देखो डायरेक्ट जॉइनिंग है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ से ये एंड पॉइंट से ये एंड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दूंगी। अगेन सेम यहाँ से इसे ऐसे ज्वाइन कर दूंगी। नेक्स्ट अब आप इसके ऊपर देख रहे हो, इसके ऊपर ये कितना पार्ट है, 15 हो गया, तो ऊपर कितना जा रहा है हमारा 50, तो मैं बस वहाँ पे भी ड्रॉ कर लूँगी उसे। 650 का भी हमने लाइन डॉट डाला था ना, बस वहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन पास कर दो। ठीक है, और कितना कह रहा है वो, 60, एक्सिस से 60 है, मतलब इस तरफ 30 होगा और इस तरफ 30 होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्सिस लेंगे एंड 30 और 30 दोनों साइड पे मार्क कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 60। ठीक है, ये लाइन मिल गई। अब ये देख रहे हो स्लांट जॉइन है, तो मैं इसे ऐसे जॉइन कर दूंगी। यहाँ से ये ऐसे जॉइन है और यहाँ से ये वाला पार्ट अब ऐसे जॉइन कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या विजिबल है, ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल भी हमने क्या बोला, एकदम एक्सिस से पास हो रहा है। देखो एक्सिस हमारे पास ये मिल गया, तो अब ये एक्सिस जो है इधर से कितना है, ओवरऑल इसका लेंथ कितना है, तो 40 डायामीटर है, राइट। तो हमें क्या करना है, एक्सिस से 40 मेजर करना है, तो 20 इस तरफ 20 उस तरफ, देखो ऐसे, और ये रहा आपका 1 0 और ये रहा 40, ये रहा 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली रेफरेंस लाइन लेनी है और ये जो हमने मार्किंग की है उधर से ऊपर की डायरेक्शन में पुल करना है, कुछ इस प्रकार से। ओवरऑल हाइट कितनी बोली है इसकी, 25 की बोली है। स्केल लो, 25, देखो प्लेसमेंट किधर है 25 का, ऐसे, और उस पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन के ऊपर अपनी लाइन रख के उसे डार्क कर दो। कुछ ऐसे, ठीक है। एंड देन आइदर ऐसे करके आप पैरेलल ले लो और एल्स आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर भी अब हमारे पास एक होल है, वो होल कितने का है, 20 डायमीटर का है, मतलब एक्सिस से 10 इस तरफ 10 उस तरफ, और ये होल मतलब नीचे तक जा रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, 10 के डिस्टेंस के ऊपर मार्किंग करूँगी, ऐसे रख के, ये देखो यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 2, 20 हो गया। एक्सिस का रेफरेंस लूँगी, ऐसे, और थ्रू आउट नीचे तक ऐसे लाइन बना दूंगी, बिकॉज इट इज हिडन, वो दिख नहीं रहा है, लाइक दिस। सी योर डायग्राम इज वेरी मच विजिबल टू यू ऑल। ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आपको क्या करना है, चाहिए तो आप एक्सिस जो है हमारा, उसे भी आप एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गया आपका डायग्राम। अब और क्या क्या आपको हिडन में दिखाई दे रहा है, ये पीछे एक कंपार्टमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन के ऊपर 25 के हाइट के ऊपर ये पूरा एक पार्ट दिख रहा है ऐसे, राइट। ये पार्ट को भी आपको ड्रॉ करना है, तो ये पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कितने के डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये 60 वाली लाइन से थोड़ा 5 सेंटीमीटर 5 mm आगे 25 mm जितने, मतलब ये जो 60 वाली है इसके अंदर 5 mm का गैप छोड़ दो। यहाँ पे देखो 5 mm का गैप हो गया, एंड उसके बाद यहाँ से भी सेम काम कर दो, 5 mm छोड़ दो, ये रहा, और 25 इसकी हाइट है। तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन के ऊपर देखूँगी कि 25 कहाँ पे आ रहा है, तो जस्ट एक और उस लाइन से पास, ये जो डॉट हमने बनाया वहाँ से नीचे के डायरेक्शन में एक लाइन पास करो, ठीक है। और उसके ऊपर आप क्या करो, देखो कि 25 हाइट किधर है, ये देखो 25 हाइट इतनी है, तो मैं क्या करूँगी उसे, ये जो लाइन है वो भी 25 है क्योंकि 50 हमारा ओवरऑल है, तो मैं क्या करूँगी उसे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दूँगी। अगेन सेम फॉर दिस साइड, ठीक है। एंड सेम, अब ये हाइट कितना है हमारे पास, जो लेंथ है, देखो आपको बस क्या करना है, इसे
हमारे पास प्रोजेक्शन लाइन पहले से था, इसके लिए जहाँ पे भी ज़रूरी है आप प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करो, तो इससे क्या होता है, चीज़ें इजीली आपको दिखाई देने लगती है। सी योर डायग्राम इज रेडी, आपका जो फ्रंट व्यू है वो बन चुका है, इतना सी ईजी था। अब डायमेंशन देना है तो आपको मन, आपको कहाँ कहाँ पे डायमेंशन देना है आप दे सकते हो। सपोज आई वांट टू डायमेंशन दिस पार्ट, आई विल डायमेंशन दिस ऑल्सो एंड आई विल डायमेंशन दिस ऑल्सो। बस ध्यान रखना छोटा पहले करते हैं, छोटा मतलब ये 15 का, ये उससे बड़ा जो कि कितना है 25 का, ये वाला 25 जो हमने लिया था, ये उससे भी बड़ा है जो कितना था हमारे पास 50 का, राइट। उसके बाद now if you want you can even start naming it हॉरिजॉन्टली भी आप ये भी कर सकते हो। देखो सबसे फर्दर मोस्ट को हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में रखेंगे जो कि 100 है हमारे पास। फिर उसके बाद हमें पता है कि हमारा डायमीटर भी हम निकाल सकते हैं, सो यू कैन इवन नेम दैट पार्ट्स ऑल्सो। ये कितना है हमारे पास, हमने देखा था 100 ओवरऑल। इसका हमारे पास डायमीटर कितना था, डायमीटर वॉज 40, आई टुक इट एज 40। तो हम इसको भी क्या करेंगे, चाहिए तो डायमीटर या फिर डायरेक्टली ऐसा 40 भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये वाला पार्ट 60 है, इफ़ यू वांट आप इसको भी यहाँ पे लेबलिंग 40 के ऊपर कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद थिंग्स, वेरी इजी, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब चलते हैं किसके ऊपर, टॉप व्यू के ऊपर। टॉप व्यू यानी कि आप ऊपर से आप देख रहे हो। जब मैं इसी डायग्राम को ऊपर से देखूंगी, जब मैं क्या कर रही हूँ, अब इसे ऊपर से देखूंगी, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें विजिबल है दैट इज़ दिस सर्कल्स। 1 सर्कल 2 सर्कल, इनर सर्कल कितने का है 20 डायमीटर है, आउटर सर्कल का डायमीटर कितना है 40 है, ठीक है। अब ये एक्सिस लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वर्टिकली अगर मैं देखूँ तो इसका एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहा है, एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। मतलब 100 है तो एग्जैक्टली उसका बीच कितना हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं उसे इस डायरेक्शन से देखूंगी तो किधर लाई कर रहा है, ये देखो पूरा ओवरऑल कितना है 50 है, तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। नाउ वी नो हमारा जो फ्रंट व्यू का लेंथ होता है वो हमारे टॉप व्यू का लेंथ होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लाइटर पेंसिल्स को यूज़ करके जितने भी प्रोजेक्शन लाइंस है हम फील करते हैं कि हाँ बाबा टॉप व्यू में ये सारी चीज़ें आने वाली है, तो हम क्या करते हैं उसे नीचे की डायरेक्शन में हल्के हल्के हाथों से पुल कर लेते हैं। देखो चाहिए तो आप सबको ले सकते हो, चाहिए तो आप आधे को ले सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। मैं यहाँ पे जितना हो सके, मुझे नेसेसरी लग रहा है कि हाँ ये नीचे होना चाहिए, ये होना चाहिए, आई विल जस्ट टेक इट, ठीक है, लाइक दिस। एक्सिस को भी हम ले लेंगे एक्सिस तो लिया हुआ ही है, बस हमें क्या करना है उसे डार्क कर देना है। like this is your axis। तो let us start drawing the diagram। चलो डायग्राम को जब मैं देख रही हूँ तो तब सबसे पहले ये देखो 50 दिया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से मेजरमेंट ले लेते हैं एक्सिस बनाने के लिए। देखो यहाँ से मैंने लिया 0 एंड 50 मतलब यहाँ पे, राइट। तो मैंने 50 के ऊपर मार्किंग कर दिया और एक 25 के ऊपर मेरा एक्सिस, एग्जैक्ट सेंटर से मेरा एक्सिस पास होगा। तो मैं क्या करूँगी, हल्के हल्के प्रोजेक्शंस वहाँ से भी बना दूँगी, ठीक है। एक्सिस को हम बाद में भी बनाएंगे तो भी चलेगा, हम डायरेक्ट क्या करेंगे उसे डार्क बना देंगे। लाइक दिस इज योर एक्सिस। अब सबसे पहली चीज़, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है। तो एक का 40 है तो आप क्या करोगे, चाहिए तो आप डायरेक्टली इसका मेजरमेंट यहाँ से ऐसे लेके भी बना सकते हो, दिस बिकम्स ईजी। ये देखो ऐसे, क्योंकि मैंने इसका प्रोजेक्शन नीचे की डायरेक्शन में तो खींच ही लिया है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, बस उसको ट्रेस करते हुए यहाँ पे देखूँगी कि 40 कितना है मेरा, देखो उतना ले लो एंड सर्कल बना दो। एक्सिस पे रखा और बस हल्के हाथों से आपको ऐसे सर्कल बना देना है, ठीक है। अब इनर सर्कल का भी आप क्या करो, यहीं से मेजरमेंट ले लो, वो जो डॉट है ना वो भी तो ऊपर से दिखाई देगा, बस आपको क्या करना है ऐसे सर्कल बना देना है, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद अब आपको क्या दिखाई दे रहा है,
हाइट तो दिखाई देने वाली है नहीं, ये एग्जैक्टली इसके अंदर कोइंसाइड कर जाएगा। ये वाली लाइन दिखाई दे रही है जो कि कितनी है, 60 है, राइट। तो ये देखो 60 वाला कितना किधर है हमारे पास, 60 हमने यहाँ पे बनाया था, ये वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, उसे भी इफ़ यू वांट आप प्रोजेक्शन से ही डायरेक्टली नीचे खींच सकते हो, और एल्स आप ये एक्सिस एग्जैक्टली 50 पे बना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक्सिस के इस तरफ 30 मार्क कर सकते हो और एक्सिस के उस तरफ आप 30 मार्क्स कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। और एल्स ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये इसका प्रोजेक्शन नीचे की डायरेक्शन में लेके वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो दोनों मेथड होते हैं हमारे पास, आपको जो प्रेफरेबल है आप वो फॉलो कर सकते हो। तो मैं बस ऐसे मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है, और मैं बस वहीं से प्रोजेक्ट खींच लूँगी। देखो ऐसे, ये देख रहे हो यहाँ पे ये निकला, और वहीं पे एग्जैक्टली मेरा डॉट भी आ रहा है, ये देखो यहाँ पे मेरा डॉट है। चाहिए तो आप ऐसे कर लो या फिर यहीं से डायरेक्टली लोगे तो भी चलेगा। सेम ये प्रोसेस देखो, यहाँ पे ये रहा मेरा 60 और यहाँ पे मेरा 60 अलाइन हो रहा था। तो हमें क्या करना है, बस वो 60 एंड 60 को नीचे के डायरेक्शन में पुल कर लेना है, क्योंकि हमारा ये ओवरऑल है ना, यहाँ से भी 60 दिख रहा है हमें और वहाँ से भी 60 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी मार्किंग कर लेंगे, बस ऐसे। आपको एक डार्क लाइन बना देनी है। सेम आपको नीचे के डायरेक्शन में भी 30-30 करके बना लेना है। कुछ इस प्रकार से हमारा ये भी लाइन बन गया। अब और क्या दिखाई दे रहा है, देखो और क्या दिखाई दे रहा है, ये 60 तो हमने बना लिया, ठीक है, बट ये 60 के अंदर यू आर नोटिसिंग, ये देख रहे हो ये पार्ट है ना, ये कितना है हमारे पास 15, ठीक है। 15 छोड़ के यू आर नोटिसिंग कि 5 mm के डिस्टेंस पे ये अंदर की तरफ जा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले तो हम एक एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, रेफरेंस को, एंड यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करें, ऐसे, ये हिल रहा है, ऐसे लो, और यहाँ से हल्की हल्की लाइंस, बहुत हल्की हल्की प्रोजेक्शन लाइंस क्योंकि हमें बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उसे ऐसे बना लेंगे। एंड नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आप नोटिस कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से 5 mm अंदर की तरफ है ना, तो हम 5 mm की यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 5 mm की मार्किंग ऐसे हम कर लेते हैं। यहाँ से भी पास होने वाली हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। और इस देखो यहाँ पे भी आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से ऊपर से भी आप इसे डायरेक्टली ले सकते हो। ये देखो ये वाली जो डॉट हम बनाए थे ना, वही लाइन को आपको क्या करना है, नीचे की डायरेक्शन में ले लेना है, ठीक है। अब ये अंदर जा रहा है, अंदर जाने का कितना है हमारे पास डिस्टेंस, ये जो अंदर हम बोल रहे हैं ना, ये अंदर की तरफ जो इंसर्ट हो रहा है वो कितना है, 5 mm है। तो ये मैंने एक लाइन बना दी है, आप बस इसको क्या करो, फिलहाल ऐसे सेटल करके छोड़ दो, ओके। अब हम ओवरऑल जो हमारा डायग्राम है उसे डार्क कर लेते हैं, जो हमारा आउटर मोस्ट है ना, क्योंकि ये तो पूरी कम्प्लीटली विजिबल है। लेट मी कीप माई डायग्राम, ये जो पूरा बॉक्स है, ये बॉक्स तो पूरा कम्प्लीटली विजिबल है, जिसका 150 का है। तो ये मैंने 50 वाला लाइन को डार्क करा, ऐसे, और ये हो गई मेरी 100 वाली। ठीक है, अगेन सेम ऊपर, कुछ इस प्रकार से हमने इसे डार्क कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, हमने क्या कहा, ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, वो भी कितने डिस्टेंस पे है, ये जो डीप हम कह रहे हैं ना कि ये अंदर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये कितना है, आप बस क्या कर सकते हो, ऊपर वाले प्रोजेक्शन लाइंस को अगर आप खींचोगे तो भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे डार्क बना लेते हैं क्योंकि ये विजिबल है हमें, और ये कितना है ओवरऑल 20।
तो यू कैन जस्ट डू इज एक्सिस से ये ओवरऑल 50 है, ठीक है, इधर से 15 हमको छोड़ना है, ये 15 है, ये 20 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे 20 के ऊपर, तो 5 10 15, 15 के बाद 20, तो 1 ये इधर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे हल्की हल्की, बस हल्की सी एक प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। एंड सेम ये 20 का था, हम यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे बहुत हल्की हल्की, सो दैट अब हम क्या करें, ये जो लाइन दिख रही है ना ये वाली, इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये हो गया नीचे से, ऊपर से और नीचे से, एंड देन 5 mm ये डिस्टेंस हो गया इधर से ऐसे, एंड देन ये वाला भी हम क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। सी ये मिल गया हमको। सेम इस डायरेक्शन में भी आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्शन लाइंस तो बना ही दिए, से नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से, यहाँ भी हमारा ये बन गया, और बस इसे क्या करना है आपको, हल्के हल्के ऐसे बना देना। तो कैन यू सी दिस एंटायर थिंग इज़ नाउ विजिबल टू यू। अब ये बनाने के बाद और क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है ये पूरा, जब आप इसे ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हो ना, ऊपर के डायरेक्शन से, तो यू विल नोटिस कि ये जो रेक्टेंगल है ये दिख रहा है, जिसका ये पूरा ओवरऑल हाइट है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 है, जो हमको ये 20 की देखो प्रोजेक्शन लाइन्स तो हमारे पास बन गई है। अब बचा हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है बच गया, ये दिस विल जस्ट लुक लाइक अ रेक्टेंगल आई कैन से, और जस्ट लाइक अ स्क्वायर आई कैन से, क्योंकि जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो ये पूरा पार्ट जो अभी स्लांट में है, जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, आपको स्ट्रेट ही दिखाई देने वाला है, राइट। इसकी डेप्थ कितनी है हमारे पास, 25 है, डेप्थ से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसका ओवरऑल लेंथ दिया, हाइट दिया है जो कि इतना है 20, तो 20 हमें मिल गया। अब बचा हमारे पास लेंथ, अब वो लेंथ हमें कितनी दी गई है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, देखो इधर से पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस है ना, तो ये लाइन तो हमारा कोइंसाइड नहीं होने वाला, ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर मेंशन्ड है, ठीक है। इसके बाद अब ये पार्ट हमें देखना है, ओके, जो कि एग्जैक्ट स्क्वायर की होने की वजह से हम क्या करेंगे, 20 ये देखो यहाँ से ओवरऑल 20 हम ऐसे मार्क कर लेंगे, ये हो गया मेरा 20, यहाँ से भी हम 20 ले लेते हैं अप्रॉक्स, एंड हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। सेम गोज दिस साइड, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 20, ठीक है, यहाँ से भी 20, और ये दोनों को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, तो आपको दिखाई देगा वो दोनों कैसे स्क्वायर के जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है ये हमारा, जो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ अब बचा क्या है हमारे पास, हिडन लाइंस। जो हिडन लाइंस आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि आप जब इसे ऊपर से देखोगे तो ये 27 वाला जो पार्ट है ये आपको हिडन दिखाई देने वाला है नीचे की डायरेक्शन में, राइट। तो वो क्या कर सकते हो आप, ये जो 27 वाली लाइन है उसको ऐसे दिखा सकते हो हिडन वे में। मैं क्या करूँगी, ये देखो जो प्रोजेक्शन लाइन है बस उसी को क्या करूँगी, डॉटेड लाइन से दिखा दूँगी, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये 27 वाला पार्ट से डॉटेड लाइन से दिखा दिया। इसके अलावा और क्या आप देख सकते हो कि हाँ बाबा इसके अंदर है, तो ये 25 वाला मतलब एक्सिस से 25 है ना, तो एक्सिस से 25 मतलब यहाँ पे ये देख रहे हो, ये 25 वाला प्रोजेक्शन पॉइंट, ये वाला पार्ट, तो मैं वहाँ से भी क्या करूँगी, एग्जैक्टली अलाइन करूँगी और इसको पूरी तरीके से ऐसे डॉट से दिखा दूँगी, ठीक है। अगेन सेम यहाँ पे आओ, 25 वाली लाइन ये है हमारे पास, तो मैं क्या करूँगी, इसे डॉट से ऐसे
दिखा दूँगी। बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बस हिडन लाइन्स वाला पार्ट माइट भी आपको थोड़ा ऐसा फील हो कि अरे यार ये कैसा बनाना है। तो सी कोई भी चीज़ अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ की है तो बट ऑब्वियसली टॉप व्यू में भी वो एग्जिस्ट करने वाली है। इट इज़ जस्ट लाइक ऐसा एक पार्ट दिख रहा है, वो ऐसे नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो नीचे वाला पार्ट तो एग्जिस्ट करने ही वाला है। जो एग्जिस्ट करता है उसे हम कैसे दिखाते हैं, डॉटेड से दिखाते हैं, और दिख नहीं रहा है इसकी वजह से। अब इसका डायमेंशन देना है तो हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशन को दे देते हैं। तो जो यहाँ पे बच गया है बेसिकली विल ट्राई कि हम उसे नेमिंग कर दें। ओके, तो देखो कौन सा हो गया, आई विल जस्ट टिक सो दैट विल अंडरस्टैंड इट मच मोर बेटर। तो हुआ तो सिर्फ हमारा ये 40 है, ये वाला 40 हो गया है, ठीक है, एंड 50 हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। अब जो बच गया है हम एक एक करके उसको नेमिंग कर देंगे, और सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये 20 वाले को हम यहाँ पे कर देते हैं। कितना है डायमीटर, 20, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया। अब ये कितना था, 25, तो आप इसको यहाँ पे लेबलिंग कर दो। ये हो गया 25, ये भी हो गया हमारा। अब ये 5 बचा, वो 5 को आप यहाँ पे बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे तो ठीक है, दैट विल लुक मच मोर बेटर। तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट लेबल इट हियर और देयर। यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, बट स्टिल वी कैन डू इट। यू कैन इवन लेबल इट लाइक दिस। हाँ, तो ये हो गया 5, तो ये 5 भी हमारा हो गया। बचा ये 15, सो लेट अस लेबल इट यहाँ पे, क्योंकि डायमेंशन लाइन दिख रही है। ये एक, फिर उसके बाद हमने इसको 15 बोला था, ये एक्सिस था जो 25 पे था हमारा, है ना। ये 15, तो मैं ये 15 को ले लेती हूँ। ये है हमारा ओवरऑल 50। एक्सिस था हमारा 25 पे, 15 के ऊपर 20 है हमारे पास, तो ये जो 15 है उसके ऊपर 20, इस हिसाब से इसको मैं लेबल कर दूँगी। दिस इज़ 20, दिस इज़ अगेन 15। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ डेप्थ कितनी है इसकी, 25 है, तो आई कैन जस्ट कीप इट हियर, डेप्थ इज 25। ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, दिस इज़ डन, दिस 27 इज़ रिमेनिंग। तो व्हाट वी कैन डू इज़ ये पूरे को यहाँ पे दे देते हैं। सी दिस लाइन, दिस प्रोजेक्शन लाइन, तो ये कुछ यहाँ से यहाँ तक है, विच दिस इज हाउ मच, 27। नेक्स्ट 46, यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रोजेक्शन लाइन को नीचे की डायरेक्शन में खींचते हुए यहाँ पे, तो दिस इज हाउ मच, 46। अगेन जो बचा हुआ पार्ट है दैट वाज 27। तो आपका ये तीनों भी हो गया। सारे पार्ट्स तो हो ही गए। ये 60 और 25 बचा है। 60 आप यहाँ पे लेबल कर सकते हो, इसको ही लेबल कर दो 60 ऊपर के डायरेक्शन में लेते हुए तो भी चलेगा यहाँ पे। और एल्स वी कैन गो फॉर दिस ऑल्सो हियर। इसका प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ले लो, ये हो गया डायमेंशंस, ये हो गया 60 लाइक दिस एंड 25। तो वो 25 को आप यहाँ पे लेबल कर दो। दिस इज हाउ मच, 25। सी हाउ इजी इट वॉज टू लेबल। थोड़ा कंजेस्टेड है क्योंकि डायग्राम के हिसाब से इसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे दी गए, इसकी वजह से इतना है, वरना और एल्स इट वॉज वेरी ईजी। सो दिस इज़ हाउ योर सम शुड लुक लाइक, वेरी ईजी, वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम बाकी की चीज़ों को करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज़ हाउ यू कैन इमेजिन योर सम इज़ लुकिंग लाइक। ओके, बाय बाय।